हमारे YouTube चैनल एस टेक्निकल गुरुजी 55 पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पहले क्लास में पहले दिन में कि कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान। पीएच मान यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है और पीएच मान के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें कुछ पदार्थों का हमने क्या किया है, पीएच मान नोट किया है और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 4% के रूप में अगर होगा तो इसका पीएच मान 0 होगा। फिर आपका आता है पेट का अम्ल, इसका पीएच मान 1 होता है। फिर बात करते हैं नींबू का रस, नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है। फिर विनेगर आता है सिरका जिसको कहते हैं, इसका पीएच मान 3 होता है। फिर हम बात करते हैं संतरा यानी ऑरेंज होता है, इसका पीएच मान जो होता है 3.5 होता है। फिर हमारा आता है सोडा या अंगूर आता है, इसका पीएच मान 4 होता है। फिर हम बात करते हैं खट्टा दूध जो होता है, इसका पीएच मान आपका 4.5 होता है। फिर हमारा ताजा जो दूध होता है, इसका पीएच मान आपका होता है 5 होता है। फिर मानव का जो लाभ होता है टाइन जो एंजाइम के रूप में उपस्थित होता है, इसका पीएच मान होता है 6 से 8 होता है। फिर आपका शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है ये 7 होता है, जो कि उदासीन न्यूट्रल होता है। फिर नींबू का पानी जो होता है, इसका पीएच मान आता है 12 होता है। और क्लीनर जो होता है ड्राई क्लीनर जिसको हम कहते हैं, इसका पीएच मान 13 होता है। फिर बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जिसको हम कहते हैं, इसका पीएच मान 9 होता है। फिर आपका आता है प्रति अम्ल यानी कि जो पेट में एसिडिटी बनती है, उसका पीएच मान आता है 10। ठीक, इसी के माध्यम से हम क्या होता है पीएच मान को हम याद करेंगे और ये आसानी होगी, जिसके माध्यम से पेपर से बहुत से क्वेश्चन विभिन्न टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसको आपको याद करना होगा। थैंक यू क्लास, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।